नमस्कार दोस्तों, आशा है आप सभी ठीक होंगे। मैं श्रुति गजेरा आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ स्वामी विवेकानंद के अनुसार एक आदर्श भारतीय नारी। स्वामी विवेकानंद सीता जी को एक आदर्श भारतीय नारी मानते थे और वो माँ को भी एक आदर्श भारतीय नारी मानते थे, क्योंकि माँ बेबाक, बेखूब, बेहतरीन नजर आती है, निस्वार्थी होकर हर गमों को भूल जाती है। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि जिस दिन भारत ने अपनी महिलाओं की उपेक्षा करना शुरू कर दिया, उस दिन भारत का पतन निश्चित है। सो लेट्स टॉक अबाउट द इश्यूज दैट स्वामी विवेकानंद टोल्ड अस फॉर अवर बेटर फ्यूचर। और यह स्पीच कोई टिपिकल स्पीच नहीं होने वाली है कि उनके बताए मुद्दों को बोल दिया और फिर चल दिया। मैं आपको बताऊंगी कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम कितने आगे बढ़े हैं। सो बेसिकली आई एम गोइंग टू कंपेयर हिज थॉट्स विथ अवर करंट सिचुएशन। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर हम किसी पर रोब जमाते हैं, उन पर कब्जा करते हैं, तो वो यकीनन शेर नहीं बन पाएगा, तो फिर वो लोमड़ी बन जाएगा। कुछ हालत ऐसी ही है भारतीय महिला की। अत्याचारी पुरुष के कारण वो दबकर रह चुकी है और आवाज नहीं उठा रही है। लेकिन जिस दिन इस महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, वो भी शेरनी बन जाएगी। स्वामी विवेकानंद से लोग बार बार ये सवाल पूछते हैं कि आप विधवाओं के बारे में क्या कर रहे हैं, उनकी समस्याओं के बारे में क्या कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि क्या मैं कोई विधवा महिला हूँ या फिर कोई पीड़ित स्त्री, जो आप मुझसे ये सवाल बार बार पूछते हैं। और हम होते कौन है उनकी समस्याएं सुलझाने वाले? क्या हम कोई भगवान है या फिर हम कोई अत्याचारी पुरुष जो हर हमेश महिलाओं पर अपना राज समझता है? महिलाएं बहुत ही काबिल होती है, वो अपनी समस्याएं खुद सुलझा सकती है। स्वामी विवेकानंद का मानना था कि हमें अपनी बेटियों को बहुत पढ़ाना चाहिए और फिर उन्हें अपने हिसाब से रहने देना चाहिए, ताकि वो अपना वजूद समझ सके और अपनी समस्याओं को सुलझा सके। लेकिन इंडियन सोसाइटीज में क्या होता है कि बेटियों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता, और जो लोग अपनी बेटियों को पढ़ाते हैं वो भी उन्हें शादी के बंधन में बांध देते हैं और उन्हें अपने हिसाब से कुछ नहीं करने दिया जाता है। स्वामी विवेकानंद मानते हैं कि जिस परिवार में बेटियों का, महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है, वो परिवार कभी खुश नहीं रह सकता। इसीलिए नारी को पहले शिक्षित करना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षित नारी बहुत काबिल होती है, वो सभी समस्याएं सुलझा सकती है। जिस तरह वो घर संभाल सकती है, उसी तरह वो देश भी बहुत अच्छी तरीके से संभाल सकती है। आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। भारत में फीमेल पॉलिटिशियन सिर्फ 9% है और फिनलैंड में फीमेल पॉलिटिशियंस 42.5% है। और आपको पता है 2021 में फीमेल ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप किया है। तो आप ये फर्क बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि महिलाएं भी देश, घर सब कुछ चला सकती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आप किसी देश की प्रोग्रेस देखना चाहते हो, तो आपको सिर्फ यही देखना है कि उनकी फीमेल को वो कितना मान देते हैं, उनकी नारियों की क्या दर्जा है उनके देश में। आइए देखते हैं भारत अपनी नारियों को कौन सा दर्जा देता है, उनका मान और सम्मान कैसे करता है। इंडिया में डेली 88 रेप केसेस होते हैं और रिपोर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ 1% केस है जो रिपोर्ट हुए हैं। ज्यादातर 99% केस अनरिपोर्टेड है, लोग रिपोर्ट ही नहीं करवाते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और क्रिमिनल इश्यूज के बारे में। इंडिया में 20.5% वुमेन डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, जिसमें से 19% वुमेन मैरिड है। ये है इंडिया का मान अपनी नारियों के प्रति। स्वामी विवेकानंद के अनुसार हम बहुत ही पिछड़ गए हैं। अगर यही चलता रहा, अगर ऐसा ही देश आगे बढ़ता रहा, तो इस देश का विकास बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जो देश अपनी महिलाओं के बारे में ऐसा सोचता है, ऐसा बिहेव करता है, वो देश आगे नहीं बढ़ पाएगा, वो वहीं रह जाएगा और पिछड़ जाएगा। अंत में सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि स्वामी विवेकानंद महिला और पुरुष को समान तरीके से काबिल मानते हैं। हमें भी उनके विचारों का मान रखना चाहिए और उनके विचारों के अनुसार चलना चाहिए, ताकि हम एक बेहतरीन भविष्य की शुरुआत कर सके। थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग चांस। थैंक यू।